वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार जीविका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका जो है सब्जेक्ट नॉलेज का जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और आज जो है बिहार स्पेशल क्वेश्चन रहेगा जो कि सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेट रहेगा। तो प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको क्लासेस का और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आता है उसका एनालिसिस आपको सबसे पहले देखने को मिले। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। वहाँ इस वीडियो का जो है आज का क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज प्रदान करने की घोषणा की। तो आपको बताना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, बीज ग्राम योजना, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज ग्राम योजना जो है इसके तहत क्या था, किसानों को मुफ्त बीज प्रदान करने की घोषणा की। तो ये बीज ग्राम योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है और इसमें जो है बिहार सरकार ने भी इस योजना के तहत किसान को मुफ्त बीज प्रदान मतलब सब्सिडी दिया है, आपको बीज के लिए सब्सिडी मिलता है। तो यही बीज ग्राम योजना है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसका दिया हुआ है कि बीज ग्राम योजना किसानों को गुणवत्तापूर्वक बीज उपलब्ध कराने और बीज उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप का वर्तमान चरण कौन सा है, ये आपको बताना है। बिहार सरकार का जो कृषि रोड मैप है उसका वर्तमान चरण कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अभी वर्तमान में जो है 2025 में आपको चौथा चरण चल रहा है। 2008 में स्टार्ट हुआ था और अभी जो है 2025 का चौथा चरण चल रहा है। तो कृषि रोड मैप कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है। तो बिहार इथेनॉल उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2021, बिहार कृषि नीति 2020, बिहार ग्रामीण विकास नीति 2022, इनमें से कोई नहीं। तो इथेनॉल की बात कर रहा है तो ऑप्शन रिलेट करेंगे, इथेनॉल है तो इथेनॉल ही होगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। ये दिया हुआ इसका जो है इस नीति का उद्देश्य इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आपको अगला प्रश्न बताना कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये जो है महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, ये जो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इससे क्या होगा, महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। पटना, भागलपुर, नालंदा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दिस जो है पटना में भी है, भागलपुर में भी है और नालंदा में भी है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये चलाई गई है, जो कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से किसान को बचाने में मदद करता है। कौन सा, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट है कि बिहार में जलवायु अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है। सिंचाई सुविधाओं का विकास कर रहा है, उन्नत बीजों का उपयोग कर रहा है, कृषि पद्धति में बदलाव कर रहा है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये सभी काम कर रहे हैं। तो इसका जो है हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितना है, आपको 3 है। बिहार में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिसकी संख्या जो है आपको 3 दिया हुआ है। तो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या अगर पूछे तो ये हो जाएगा 3।
अगला है कि बिहार सरकार ने किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की है? धान, गेहूं, मक्का, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। हाल ही में बिहार सरकार ने किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है? तो सभी के लिए की है, धान के लिए भी, गेहूं के लिए भी, मक्का के लिए भी। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो पशुपालन के लिए कौन सा चला रहा है? पशुपालन की है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? पशुधन उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सतत आजीविका योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी को मुफ्त बिजली देना, गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, गरीबों को मुफ्त घर देना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सतत आजीविका योजना का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए कौन सी योजना चला रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री कृषि योजना, जल जीवन हरियाली मिशन, या आपको इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्य के लिए मत्स्य संपदा योजना ये चला रही है। ये आपको प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री मतलब भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करता है? मछुआरों की आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? सब्सिडी प्रदान करना, बुनियादी ढांचों का विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है ये काम कर रहा है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है सभी काम कर रहा है, सब्सिडी भी प्रदान कर रहा है, बुनियादी ढांचे का भी विकास कर रहा है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार के किस जिले में एकीकृत कृषि प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है? पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो जो है किस में कर रहा है? समस्तीपुर में दिया जा रहा है। एकीकृत कृषि प्रणाली विभिन्न कृषि गतिविधियों को मिलाकर संसाधनों का कुशल उपयोग करती है, तो समस्तीपुर में जो है इस पर आपको काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में ग्रामीण बाजारों को विकसित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही है, विपणन सुविधाओं का विकास कर रही है, किसानों को प्रशिक्षण दे रही है, उपयुक्त में से सभी। तो ग्रामीण बाजारों में जो काम कर रही है वो ग्रामीण बाजारों की विकसित करने के लिए सरकार जो कर रही है वो बुनियादी ढांचों का भी निर्माण कर रही है और विपणन सुविधाओं का भी विकास कर रही है और किसानों को प्रशिक्षण भी दे रही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या उद्देश्य है? पेड़ों से आय बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब पेड़ों से भी आय बढ़ाना होता है, पर्यावरण संरक्षण भी है और उसके बाद ये जो पर्यावरण संरक्षण भी और मिट्टी की उर्वरता में सुधार भी है कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का उद्देश्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? निवेश को आकर्षित करना, बुनियादी ढांचों का विकास करना, कौशल विकास करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका फूड प्रोसेसिंग के लिए सभी काम कर रही है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलता है और खाद्य अपशिष्ट कम होता है फूड प्रोसेसिंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये आपको बताना है 2022, 2023, 2024, 2025। बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2024 तक रखा है, 2024 तक रखा था करने का लक्ष्य, आय जो है दोगुनी करने का लक्ष्य 24 तक रखा गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो बागवानी को बढ़ाने के लिए क्या करा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बागवानी फल, सब्जियां, फूल और मसाले उगाने से संबंधित है बागवानी फल। चलते अगले प्रश्न की ओर। बिहार में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए सरकार क्या कर रही है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षण देना, या बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज। बिहार में जो है सरकारी समितियों को मजबूत करने के लिए सरकार क्या कर रही है? वित्तीय सहायता भी दे रही है, प्रशिक्षण भी दे रही है, बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा भी दे रही है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका कितना स्कोर रहा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।